तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है एटीसी लर्निंग पॉइंट में। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे दही वाली मगम्मा, हिंदी पहला चैप्टर था वर्णिका बुक का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दही वाले मगम्मा का ही, क्योंकि उस वीडियो में पूरा बुक नहीं पढ़े थे। आइए, तो हम लोग कहाँ पढ़े थे? हाँ, तो मगम्मा जो है, मगम्मा की बहू नजम्मा जो है किसी बात से अपने बेटे की पिटाई कर रही थी। तो मगम्मा से ना देखा गया था, तो नजम्मा को राक्षसनी कह दिया था। इसी बात से जो है मगम्मा और नजम्मा में विवाद हो गया था। ठीक है, आज हम लोग वहीं से पढ़ने वाले हैं। अब मगम्मा अपनी बहू से कहेगी, तब मैंने भी कह दिया। मगम्मा जो है अपनी बहू नजम्मा को भी कह दी कि मैं तेरे घरवाला की माँ हूँ। ठीक है, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने दो उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख भैया, इतना बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी ज़ोर से पीटा। मगम्मा जो है अपने बेटे को कह रही है, देख भैया, बेमतलब में जो है उस छोटे से बच्चा को तुम्हारी पत्नी जो है पीट रही थी। ठीक है, मगम्मा अपने बेटे से कह रहा है। तो मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। मगम्मा जब बच्चे को मारने के लिए मना की तो उसकी बहू नजम्मा जो है उसे ही चार सुनाती है। ये मगम्मा किसको बोल रही है? अपने बेटे को ये सब कहानी सुना रही है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। मगम्मा बोल रही है अपने बेटे को कि तुम अपने घरवाली को जो है अकल सिखाओ। ठीक है, हाँ, इस पर मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। बोल रही है मगम्मा की बहू नजम्मा कि लड़का कुछ उधम करे यानी गलती करे तो उसे हमें मतलब सुधारने की हक नहीं है। उसकी बहू बोल रही है, मगम्मा की बहू नजम्मा। ठीक है, तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैं उसे पैदा किया है। नजम्मा बोल रही है मगम्मा को, अपने सास को, जैसे तुमने अपने बेटे को पैदा किया है वैसे ही मैं भी अपने बेटे को पैदा किया है। ठीक है, मुझे क्या अकल सिखाने चली है? नजम्मा अपनी सास को बोल रही है मगम्मा को। ठीक है, जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। मगम्मा जो है माँ जी को ये सब बात बता रही है कि ये जो है हमारे घर में ये सब हो रहा है। ठीक है, मैं माँ हूँ, उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है। जब मगम्मा अपने बेटे को ये सब बताती है तो उसके बेटा बोल रहा है कि हाँ माँ, वो तो अपना बेटा को ही ना मारती है। हाँ, तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? उसका बेटा जो है मगम्मा के बेटा मगम्मा को ये सब बात बोल रहा है कि वो अपना बेटा को मार रही है, तो तुम ये सब के झगड़े में क्यों पड़ रही है? तुम मुझे दंड दो। मगम्मा का बेटा जो बोल रहा है कि तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई। मगम्मा बोल रही है अपने बेटे से, क्यों रे, ये सब जो बात तुम्हें बताई तो मेरी गलती हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। मगम्मा ये सब बात माँ जी को बता रही है। मगम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है, बाद में मुँह से निकल ही गई। मगम्मा के बाद में जो है मुँह से निकल ही गई कि क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। मगम्मा बोल रही है अपने बेटे को, बीवी ने तुझ पे जो है जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है। मगम्मा अपने बेटे को कह रही है, क्यों रे, बीवी तुम पे जो है जादू करी है, जो अपने बच्चे को भी मारती है तो ठीक है, और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। मगम्मा अपने बेटे से कहती है। ठीक है, बहुत अच्छे, कल वह कह दे माँ को निकाल दे तो तू निकाल बाहर करेगा। यानी बोल रहा है मगम्मा अपने बेटे को, कल जो तुम्हारी बीवी बोल दे कि अपने माँ को घर से बाहर निकाल दो, तो क्या तुम घर से बाहर निकाल दोगे? हाँ, इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है? मगम्मा का बेटा जो है बोलता है कि इस पे जो मगम्मा बोली कि कल जो बीवी बोले कि अपने माँ को घर से बाहर निकाल दो, तो क्या तुम निकाल दोगी, मतलब निकाल देगा? तो वो बोला, और क्या किया जा सकता है? ठीक है, माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रही तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूँगा तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन देगा? मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनना है? ठीक है, तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें
क्या मैं पाल सकता हूँ। बेटा बोल रहा है तुम्हारा क्या है माँ, माँ तुम्हारे पास तो गाय बैल ये सब पैसा भी है, मैं तुम्हें क्या पाल सकता हूँ। बेटा बोल रहा है मगम्मा को, ठीक है। हाँ, मैं पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। मगम्मा जो अपने बेटे से पूछती है तुम्हारा कहना है, ये सब सारी बात सुन के, कि तुम्हारा कहना हो मैं अलग हो जाऊं। तो इस पर उसने साफ कह दिया, उसके बेटा ने साफ कह दिया मगम्मा को तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। मगम्मा बोली कि क्या मैं अलग हो जाऊं। तो उसके बेटा जो बोलता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आया हूँ। बेटा बोल रहा है मैं तुम्हारे झगड़ा से जो है तंग हो गया है, ठीक है। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। मगम्मा अपने बेटे से बोल रही है अच्छी बात है बेटा, आज मैं दोपहर से अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। ये सब कहानी जो है माँ जी को सुना रही है मगम्मा। मैं दही लेकर उसे पैसा दिए और कहा जाने दो मगम्मा। माँ जी जो है दही ले ली और मगम्मा को पैसा दे दिए, ठीक है। और माँ जी बोल रही है जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ जी दही लेकर और पैसा देकर बोल रही है जाने दो मगम्मा, जो सब जो हुआ वो होने दो, घर जाओ, सब अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। माँ जी मगम्मा से कहती है। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी। अगले दिन मगम्मा माँ जी के घर आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मगम्मा का जो है मन जो है पहले की तरह हल्का नहीं था। मैं पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं। माँ जी जो पूछ रही है मगम्मा से झगड़ा निपट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया वह निपटने देगी क्या। मगम्मा बोल रही है माँ जी को कि वह निपटने देगी क्या झगड़ा, मतलब वो अपने बहू के बारे में बोल रही है। कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भाड़े अलग रख दिए थे, एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी। माँ जी के पास मगम्मा ये सब बात बोल रही है, ठीक है। आप बताइए माँ जी झगड़ा कैसे निपटेगा। मैंने थोड़ा हिट्टा बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है। मगम्मा जो है माँ जी से बोल रही है कि शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है। माँ जी से कहती है मगम्मा ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों ज़बरदस्ती करूं। बोल रही है मगम्मा कि जब मेरी ज़रूरत नहीं है बेटा और पतों को तो मैं क्यों ज़बरदस्ती करूं। अलग ही रहने लगी माँ जी। मगम्मा अपनी सारे दुख और सुख बता रही है माँ जी को। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती हूँ। उसकी जो पोता था, नजम्मा की जो बेटा था और मगम्मा का जो पोता था, मगम्मा जो है रोज़ सुबह उसे दही देकर ही दही बेचने आती है, ठीक है। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानता हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात कि कैसी रामायण बना जा रही है। बोल रही है ये सब जो बात हुआ था, इतनी छोटी बात को उसकी बहू जो है मगम्मा बोल रही है माँ जी से कि इतनी सी छोटी बात को जो मेरी बहू रामायण बनाए जा रही है, ठीक है। मुझे आश्चर्य हुआ पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। माँ जी को जो है बहुत आश्चर्य हो रहा है, लेकिन माँ जी जो है इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मगम्मा का जो है फैमिली प्रॉब्लम था। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। माँ जी जो है इधर उधर की कुछ बातें भी कर ली और मगम्मा को विदा कर दी, ठीक है। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। माँ जी जो है बाद में 2-3 दिन बाद जो है माँ जी जो है इस बात पे चर्चा ही नहीं की, ये बात को उठाई ही नहीं, ठीक है। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। माँ जी को ऐसा लग रहा है कि मगम्मा जो है अलग ही रह रही है, ठीक है। हाँ, एक दिन उसी ने पूछा माँ जी आप जो मखमल पहनती हैं ना वह कैसे गज मिलती है, ठीक है। मैंने पूछा क्यों मगम्मा, तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रहूं। मगम्मा बोल रही है माँ जी से, ठीक है। हाँ, अब भला क्यों जोड़ूं, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज
पहनूंगा। ठीक है, मगम्मा जो है मगम्मा जो है माजी से पूछ रही है कि आप जो मखमल की ब्लाउज पहनते हैं ये कैसे रुपया मीटर मिलता है, क्योंकि पहले जो जितना दिन जो अपने बेटे और पोते और बहू के साथ रहते थे तो उसके लिए पहले जो है पैसा जुटाते थे। अब तो खुद मगम्मा जो है अलग हो गई है, इसीलिए वो जो है माँ जी से मखमल की ब्लाउज का दाम पूछ रही है। ठीक है, मैं कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। माँ जी कहती है मगम्मा को एक मखमल की ब्लाउज को जो है एक ब्लाउज का 7 या 8 रुपया लगता है। मगम्मा उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वही सिलाने दे दिया। ठीक है, उसी दिन जो है मगम्मा माँ जी से पूछकर मखमल की ब्लाउज का कपड़ा लिया, एक दर्जी को उसी दिन सिलाने दे दिया। ठीक है, दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसा जोड़ा। वो मगम्मा जो है माँ जी से ये सब बात बोल रही है। ठीक है, बोल रही है उतना दिन से जो है मैंने बेटे के लिए जो है पैसा जोड़ रहा था, यानी जमा कर रहा था। ठीक है, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। ठीक है, मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रष्ट हो गया है। माँ जी को लग रहा है कि बेटे से अलग रहने के कारण जो है मगम्मा को दुख से मति भ्रष्ट हो गया है। ठीक है, जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। माँ जी बोलती है, मतलब सोचती है अपने मन में कि हर किसी को जब इतना दुख आ जाता है तो ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, मैंने कुछ ना कहा, माँ जी जो है मगम्मा को कुछ ना कहा, पर सोचा इस जाकिट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलोर में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह मतलब कि अंग्रेज की तरह जो है, हाँ अंग्रेज की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसी की तरह जरा नफसात से कॉलर टाई पहनता था। वो जो है बोल रही है, इस कहानी में बोल रहा है एक लड़का जो था फिरंगियों की तरह जो है कॉलर उठाकर टाई पहनकर था। ठीक है, जरा शौकीन था, वो लड़का जो था जरा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है। लड़का पूछ रहा है मगम्मा से, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है। तब मगम्मा ने कहा, क्यों रे लड़के, ये बढ़ कर बातें कर रहा है। मगम्मा बोल रही है उस बच्चे से, क्यों रे लड़के, तू आज जो है बढ़ के बड़े बड़े बातें कर रहा है, तू गले में फांसी टंगाई घूमता है। मतलब मगम्मा बोल रही है तू जो है गले में बच्चे को कि तू जो है गले में फांसी जैसे टांग कर घूमता है। मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। यह अगले दिन जो है मगम्मा ये सब बात जो है माँ जी को सुनाती है। ठीक है, हाँ, दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा। दूसरा का बात तो दूर की बात है, मगम्मा की जो बहू है उसकी बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी। उसकी बहू जो बोल रही है कि जो है जितना दिन जो साथ में थी बहू के साथ, उसको तो मखमल की जैकेट सिला के नहीं दी, अब अलग जो हो गई है तो खुद जो है जैकेट सिला के पहन रही है। कौन कह रहा है? उसकी बहू कह रही है। ठीक है, मगम्मा ने विवाह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। ये सब जेवर का नाम है। ठीक है, बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बना देती थी। मगम्मा जो है अपने बहू नजम्मा के लिए जो है साल ही साल जो है अपने बहू के लिए कुछ गहना बना देती थी। ठीक है, वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा जो बनाती थी वो बहू को जो है याद नहीं रहा है। मगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही। बाद में वह अपने को रोक ना पाई। मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, वो मगम्मा को ये सब बात सुनाई तो मगम्मा जो है उसकी बात सुनकर चुप रही थी कुछ देर। उससे बाद में जो है रहा नहीं गया, अपने आप को रोक नहीं पाई। कौन? तो मगम्मा। एक दिन रात
रात को जाकर बेटे से कह दिया। मगम्मा जो है एक दिन जाकर अपने बेटे से कह दिया ये सारी बातें, ठीक है। तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जाकिर पर ताने कसती है। मगम्मा अपने बेटे से कहती है, ठीक है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? अपने बेटे जाके बोलती है क्या मैं अपनी बहू नजम्मा को जो है कुछ भी नहीं दिया है? कर्ण मगम्मा अपने बेटे से बोल रही है क्या हम अपने बहू को जो है कड़े कर्णफूल झुमकी पदक क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? मगम्मा अपने बेटे से कहती है ये सारी बातें। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो। अपने सास को जो है बहू जो है मगम्मा की बहू ये सब बात जो है मगम्मा को बोल रही है, यानी नजम्मा जो है ये सब बात मगम्मा को बोल रही है, ठीक है। अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी? ले जाओ पहन लो। वो अपनी भी जेवर जो है अपनी सास को जो है देती है, बोलती है ले जाओ अब ये सब तुम पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा क्यों रे तू बकवास की जा रही है? उसके जो मगम्मा का बेटा जो था वो अपने पति से कह रही है क्यों रे तुम इतनी बकवास की जा रही हो? फिर माँ से बोला माँ मैंने तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता। बेटा बोल रहा है माँ तुम लोग का जो है सास और बहू का झगड़ा जो है मैं पसंद नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। बेटा बोल रहा है अपने माँ से कि तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ, ठीक है। मगम्मा बोली माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। उसकी बहू बोल रही है मगम्मा से रास्ता चलने वाला भी जो है इस तरह से बात नहीं करता है, चाहिए तो जेवर ले जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। उसकी बहू जो है ये सब कहकर जो है मगम्मा पर ये सब सारा दोष मढ़ दिया, ठीक है। मढ़ दिया मतलब ठहरा दिया, अपने सास को जो है नजम्मा दोषी ठहरा दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मगम्मा को यह सुनकर जो है बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्यों हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बात भी बड़ा हो जाती है। बेकार के झगड़े उठा खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है, ठीक है। बोल रही है माजी जो है माजी मगम्मा को ये सब जो बात बोल रही है कि जब एक लोग जो है दूसरे लोगों को पसंद नहीं करता है, छोटा बात भी बड़ा हो जाता है। आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में इस पे ही चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।